किया है आइसोमेरिज्म, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको कि हम बायो में नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और जीओसी आइसोमेरिज्म अपन ने स्टार्ट किया है और संरचनात्मक समावेयता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल में कितने टाइप पढ़ा चुका हूं? 3, चेन, पोजीशन और रिंग चेन। नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक समावेयता। क्रियात्मक समावेयता, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके, बचपन से पढ़ा है। वह दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो अणु सूत्र समान हो बट फंक्शनल ग्रुप अलग हो और इस वजह से स्ट्रक्चर अलग हो, तो वो आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। और उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलो यहां पर मैंने कहा वे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र, पहचान क्या बता रहा हूं? अणुसूत्र, क्लियर। बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर बोलो फॉर्मूला समान हो। इतनी बात तो हर आइसोमेरिज्म में होती है, और बोलो समझे में, तथा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कारण स्ट्रक्चर अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो बताओ वो कौन सी आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल। और कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल। मेरी बात को समझना। अब मैंने कहा यहां पर जैसे हर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी हर फंक्शनल ग्रुप के साथ कभी आइसोमर्स नहीं बन सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो सेम बनना चाहिए ना। तो इसका मतलब कैटेगरी फिक्स है। जैसे मैंने कहा पहला, यहां पर लिखा मैंने एल्कोहल एंड ईथर। क्या लिखा बोलो? सब बाद में नोट करोगे, पहले पूरा फंक्शनल को अच्छे से सीखना है, जितना आपने बचपन में पढ़ा, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच साथ में वो भी सीखना है, क्योंकि मुझे पता है आपको कितना आता है, क्या आपको सिखाया गया है और कैसे गलती कराएगा। मैंने क्या लिखा? एल्कोहल और ईथर। क्या लिखा बोलो? एल्कोहल और ईथर, क्लियर। एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3CH2OH और CH3OCH3। आपसे पूछा ये किसका एग्जाम्पल है? चेन का, पोजीशन का, फंक्शनल का। तो मैंने देखा 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, अणुसूत्र तो समान है, पक्का आइसोमर्स है। ये एल्कोहल है, ईथर है। बताओ किसके एग्जाम्पल होंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म। कैटेगरी क्या लिखी? एल्कोहल और ईथर। मतलब एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। बोलो बात समझ में? हाँ, अणुसूत्र तो समान होना ही चाहिए। बोलो मैंने लिखा यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2, क्लियर। मैंने लिखा सपोज दैट, ये लिखा, मेरी बात को समझना, क्लियर। और मैं कहूं आपको ये किसका एग्जाम्पल है? बोलो ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे ये किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि माना ये अल्कोहल है, माना ये ईथर है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो पहली कंडीशन समझ में आई, अणुसूत्र समान होना चाहिए। बोलो इधर तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। बोलो मैं आइसोमेरिज्म का सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी का एग्जाम्पल ही नहीं है।
और समझे समझे बोलो क्लियर। मतलब मैंने एल्कोहल ईथर लिख दिया, मतलब हर एल्कोहल ईथर नहीं होंगे। हाँ, एल्कोहल ईथर में सेटिंग बैठ सकती है एग्जाम्पल की, बस सेटिंग बिठानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, मैं फिर लेता हूं तीसरा एग्जाम्पल, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल क्लियर। मैंने कहा अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, क्लियर और मैं अगर ऐसा करता हूं, मैं कहूं ये किसका एग्जाम्पल है, आप कहोगे पक्का फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि 4 कार्बन एल्कोहल ईथर, पक्का अणुसूत्र समान ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये आइस एग्जाम्पल भी होंगे। तो पहली कैटेगरी समझ में आए। तो मैं कैसे लिखा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल तो सारे बता रहा हूं, मैं उनके जोड़े बता रहा हूं जो आपस में क्या बन सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा नंबर टू मैंने लिखा यहां पर, बोलो मैंने लिखा साइनाइड, ठीक है, बोलो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, क्लियर। बोलो साइनाइड आइसोसाइनाइड, CH3CN और CH3NC। कोई पूछे आपको किसका एग्जाम्पल है, आप कहोगे फंक्शनल का ही है, क्योंकि दो कार्बन, अरे बोलो समझे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तीन, बताओ होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। ओके, तो इसका मतलब हुआ ये भी कैटेगरी समझ में आए। फिर मैंने लिखा एल्डिहाइड, बोलो क्या लिखा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले बताओ मैं ऐसे लिखूंगा चलेगा, बोलो, अरे एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन, क्लियर। क्या कोई क्या सर मुझे तो इसमें फीलिंग्स आती है, बोलो आपसे मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन ये भी लिख देता हूं मैं, क्लियर। बोलो साइनाइड और आइसो साइ अरे साइनाइड, क्लियर। ओके, एक ही बात है। अच्छा, मैंने कहा आपको CH3 CH2 CHO, क्लियर, और CH3 C डबल बॉन्ड CH3। पहले बताओ ये एल्डिहाइड या कीटोन है, दो अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कैसे पता चला, इधर 3 कार्बन इधर 3 कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, तो बताओ पक्का एग्जाम्पल होंगे कि नहीं होंगे। तो बताओ एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल हो सकते हैं, होंगे ही कि हो सकते हैं, बोलो हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बोलो बात समझ में। अच्छा, मुझे बताओ एल्डिहाइड कीटोन में कम से कम यही लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटा तो कीटोन होता ही नहीं है। एल्डिहाइड तो छोटे होते हैं पर कीटोन इससे छोटा नहीं होता, कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, क्लियर। अच्छा, फिर मैंने लिखा, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो एंड एस्टर, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं लेकिन कैसे लिख रहा हूं समझ लो, बोलो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक, बोलो एसिड एंड एस्टर, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल CH3 CH2 COOH, क्लियर। ऐसे लिखूं बात तो एक ही है। अच्छा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले बताओ ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन है, एस्टर। तो कार्बन इतने कितने 3, इसमें भी कितने 3, बताओ कार्बन सेम, बोलो आपसे मैं कहूँ एक एल्डी एक कार्बोक्सिलिक एक एस्टर, पक्का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा। पहले बताओ चेक कैसे करते हैं, समझ में आया, बोलो फंक्शनल समझ में आ रहे, बोलो ओके। नंबर 5 मैंने दिया यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, फंक्शनल के। मतलब आपको CH3 CH2 और NH2 और आपको दे CH3 NH और CH3, आपको पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है, फंक्शनल का। ध्यान से समझना मेरी बात को, 1 डिग्री 2 डिग्री हो, 1 डिग्री 3 डिग्री हो, 2 डिग्री 3 डिग्री हो, 1 डिग्री 3 डिग्री हो, आपस में किसके एग्जाम्पल होते हैं, फंक्शनल के। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब आप समझ गए, बोलो मैं ये एग्जाम्पल लिखूं, मैं आपको ये एग्जाम्पल लिखूं, बोलो ये लिखूं, मेरे कहने का बात तो एक ही है ना। बताओ ये कौन, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंडों में चेक करना आना चाहिए, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा बाकी तो आप समझ गए, बोलो ये 2 डिग्री अमीन है, और ये कौन है, बोलो 3 डिग्री अमीन है। कैसे पता चलता है, तरीका बताया था,
जब भी ये लिखा हुआ हो तो क्या हो 1 डिग्री एमीन, और कहीं पर भी ये हो तो क्या है बोलो 2 डिग्री एमीन, क्लियर। और ये क्या है बोलो 3 डिग्री एमीन, क्लियर। इतनी इजी चीज भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी पूछा गया पिछले एक एग्जाम में कि कौन सा 3 डिग्री एमीन को बताता है, और बोलो कैसे पहचानेंगे, समझ में आया बोलो, आई बात समझ में बोलो। ओके, ये मैंने लिखा, ये आपस में क्या होते हैं फंक्शनल, ठीक है। नंबर 6 मैं लिख दूं ऑल रिंग चेन आइसोमर्स। ये लाइन क्यों लिख पाऊंगा, क्योंकि कल मैंने एक नोट लिखाया था कि सभी रिंग चेन आइसोमर्स, सभी वलय श्रृंखला समावयी फंक्शनल के भी एग्जांपल होते हैं, बट प्रायोरिटी उनको रिंग चेन को देते हैं। तो इधर लिखेंगे बोलो, मैंने कहा सभी बोलो वलय श्रृंखला समावयी, ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, समझ में आया बोलो। देखो मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये दो एग्जांपल दिए, डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है, आइसोमर्स है। ये निम्न में से कौन सी आइसोमेरिज्म, ठीक है, सो करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन पक्का, अभी तक जो पढ़ा है वही 4 ऑप्शन दूंगा। एक दूंगा चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयता, अभी तक जो पढ़ा है वो मिक्स करके दे रहा हूं। एक दिया बोलो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयता, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयता, और एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपके सामने अभी तक मैंने जो पढ़ाई है 4 ही पढ़ाई बोलो, और मैंने एक क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया, ठीक है। और मैंने पूछा ये कौन सी शो नहीं करता, नहीं पूछा, कौन सी शो करता है पूछा है, क्लियर। तो बताओ क्या होगा आपका, सोच लिया अपना अपना आंसर। चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, कौन कौन एक के साथ जाना चाहेगा। ओके, कौन कौन बी के साथ, कौन कौन सी के साथ, ओके, कौन कौन डी के साथ। क्या देखा, ज्यादातर हाथ सी में खड़े हुए, कुछ हाथ ए में खड़े हुए, लेकिन किसी का भी हाथ किस में खड़ा नहीं हुआ, बी में, और वही आंसर है। अब आप सोचो कैसे, मेरी बात को समझना, दिमाग में आता, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि बोलो एक जैसा फंक्शनल ग्रुप मिले तो वो कभी फंक्शनल होता ही नहीं है, और यही सिखाया गया है ना। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी बात को समझना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर नंबर 7, पहले नंबर 7 को समझना। ये आपकी नजर में OH एक जैसा है, ये दो OH अलग है। बोलो एक एल्कोलिक OH है और एक फिनोलिक OH है, बोलो फिनोलिक OH, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब आपको पता चलेगा ये OH कैसा है, फिनोलिक, ये कैसा है, एल्कोलिक। अरे समझे ही समझे बोलो, नहीं समझ में आ रहा बोलो। हमेशा ध्यान रखना, एल्कोलिक OH और फिनोलिक OH भी फंक्शनल के एग्जांपल होते हैं। ये जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात, और समझे समझे बोलो। पहले बताओ ये OH एक जैसे है क्या, नहीं, बोलो ये इस चेन में जुड़ा हुआ है, मतलब ये एल्कोलिक OH है। ये बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है, ये फिनोलिक OH है। और फिनोलिक OH और एल्कोलिक OH फंक्शनल का एग्जांपल होता है। बोलो बात समझ में, मतलब जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच रहे थे वही आंसर निकला। और समझे समझे। पहले बताओ मैं जान के पहले गलती क्यों कराई, आपको ध्यान रहेगा कितनी बार बड़े एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन ये चीजें क्या है बोलो, आपको बचपन से नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बोलो यहाँ तो हम कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव में तो वही चीज आती है जो कम को पता होती है। और समझे ही समझे बोलो, क्लियर। तो आई थिंक अब मैंने
ये कैटेगरी लिख दी, मतलब समझ में आ गया? बोलो कैटेगरी क्या लिखी मैंने, बोलो एल्कोहलिक OH और, समझ गए? बोलो अच्छा। अब मेरे कहने का मतलब है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ध्यान से समझना, पूरी ऑर्गेनिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीन चीजें आती है। एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल भी आता है, एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोजन भी आता है, और एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आता है। उन तीनों में से केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ही किसका फंक्शनल का एग्जाम्पल होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल पोजीशन का एग्जाम्पल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोजन हेलोजन पोजीशन का एग्जाम्पल होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? खाली 1 डिग्री 2 डिग्री आने से फंक्शनल नहीं बन जाएगा, केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ही किसका एग्जाम्पल है? बोलो फंक्शनल का एग्जाम्पल। ये मैंने 7 कैटेगरी बताई, समझ में? आपका एग्जाम्पल ढूंढना आसान हो जाएगा। एक तो मैं 4 एग्जाम्पल ऐसे रैंडम बता देता, किसके? बोलो फंक्शनल के। एक अपन ने कैटेगरी लिखी, कैटेगरी से हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। बोलो बात समझ में? मैं आपको पूछूं यहां पर, बोलो मैंने कहा ये OH क्लियर, और मैं यहां पर दूं CH3, बोलो CH, बोलो CH, अरे ये लिख दिया C2H5 क्लियर। अच्छा, और मैं लिखूं ये, बोलो CH2OH। पहले बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? बोलो फंक्शनल का है। बोलो बात समझ, और है कि नहीं है? बोलो, क्योंकि ये फिनोलिक हुआ, ये एल्कोहलिक हुआ। और अगर मैं पूछूं ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। मतलब समझे यार सर, ये टूट पड़ना मत कि कहीं यार फिनोलिक दिखा एल्कोहलिक, पहले क्या देखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो आगे सेटिंग बिठानी है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा, समझ में आया? बोलो हाँ, ये तू तो आपका किसका हुआ? बोलो इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। और रिंग रिंग दो कार्बन OH OH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। पहले बताओ मैं क्या बताना चाह रहा, समझ में? अगर ये समझ में, ये तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, फिर तो आपको ये क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आ ही गया ना। मेरी बात समझ में आए? बोलो मैं क्या सिखा चुका हूँ आपको? बोलो क्या सिखा चुका हूँ? बोलो अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म आया समझ में? बोलो नोट करोगे? ओके ओके
ओके, हो गया ये नोट, बोलो। ये बीच में ये क्यों बताता हूं मैं, आपको समझ में आया बोलो, ताकि आपका नजरिया बन जाए कि मुझे पहले क्या चीज चेक करनी है, मोलिकुलर फॉर्मूला। बोलो, बात समझ लो ना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैंने कहा ना, एग्जामिनर मतलब एकदम सिंपल चीज पूछ लेता है कि वास्तव में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आपको ये पता है कि नहीं पता, मोलिकुलर फॉर्मूला भी चेक करना पड़ता है। अरे समझे समझे बोलो। यही आपको दे दिया और पूछा ये किसका एग्जाम्पल है, पहला ही ऑप्शन फंक्शनल, एक पोजीशन, एक चेक, एक इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बोलो, इनमें से कोई नहीं। और जो जल्दबाजी में क्या करेगा, एल्कोहल ईथर फंक्शन, पता चला गलत हो गया। और बोलो ऐसा ही तो कंपटीशन में होता है ना। बोलो मेरी बात समझ में आए बोलो आपको, ओके, आ गया समझ, बोलो ये। ये जो कैटेगरीज लिखी मैंने, समझ में आया बोलो आपको, कि कौन किसके साथ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ, बोलो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर? ठीक है, हो गया। फिनोलिक ओएच को देखते ही पहचान सकते हो, और बेंजीन रिंग पे ओएच लगा हुआ उसको फिनोल बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलो क्लियर। सभी रिंग चेन वाले मतलब समझ गए। और ये दूं तो ये किसका हुआ, फंक्शन। बट प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग चेन को, ठीक है।
समझ गए बोलो? इधर ब्यूटीन करता, एक चेन और बढ़ाना पड़ता, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जिसको पता है वही कर सकता है, अदरवाइज तो क्या होगा, और किसी को टिक कर देगा लेकिन फंक्शनल को कभी नहीं करेगा। अरे बोलो, समझे ना? क्लियर? हटा दो मैं बोलो, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। जो बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ वो कौन सा होता है? फिनोलिक। और जो कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ वो एल्कोहलिक। क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आया बोलो? नाम से फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ठीक है? हो गया नोट? ये तो आप भूलोगे ही नहीं, ध्यान रहेगा बोलो? ओके। नंबर 5 क्या सिखा रहा हूं? मैंने कहा मध्यवयता, ठीक है, मेटामेरिज्म, ठीक है? ध्यान दो, पहले अच्छे से समझना फिर नोट करना। मेटामेरिज्म मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, वो तो होता ही है बोलो। पहचान क्या है? मैंने कहा क्या पहचान है इसकी? तो ये वाली आइसोमेरिज्म केवल वही शो करते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिनके दो टर्मिनल एंड हो। क्या है? दो टर्मिनल एंड। मैंने कहा दो टर्मिनल टर्मिनल एंड, ठीक है, दो टर्मिनल एंड। मैंने कहा दो सिरों वाले, ठीक है, दो टर्मिनल एंड वाले फंक्शनल ग्रुप, यह है समावयता दर्शाते हैं, ठीक है? बोलो मैंने क्या लिखा? मेटामेरिज्म शो बाय, बोलो, टू टर्मिनल एंड फंक्शनल ग्रुप।
अब दो टर्मिनल एंड वाले होते कौन है? एक ईथर है, एक आपका एसीटोन कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो ये है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, इनके अलावा तो कोई है ही नहीं, और दो टर्मिनल एंड वाले तो यही है। अब ये कैसे शो करेंगे? मैंने कहा एग्जांपल, दो टर्मिनल एंड वाले मेटामेरिज्म कैसे शो करेंगे? मैंने कहा जैसे मैंने ये लिखा और ये लिखा, मेरी बात को समझना। पहली बात, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब मैंने कहा इसमें फंक्शनल ग्रुप किस एंड वाला है? दो टर्मिनल एंड वाला। और इसमें इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है। इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है? बोलो बोलो कैसे अलग है? क्योंकि दोनों में जो टर्मिनल एंड है उधर इसमें 3 और 1, इधर इसमें 2 2 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेटामेरिज्म कौन शो करेंगे? जिनमें दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें दो टर्मिनल एंड हो, और दोनों टर्मिनल एंड पर दोनों में कार्बन की संख्या चेन की अलग अलग होने की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हो। फिर दिमाग में आता सर ये तो पोजीशन का भी तो एग्जांपल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सभी मेटामेरिज्म शो करने वाले पोजीशन के भी एग्जांपल होते हैं, बट प्रायोरिटी किसको देते हैं? मेटामेरिज्म को। लेकिन सभी पोजीशन वाले मेटामेरिज्म नहीं होते। क्लियर? इधर ध्यान देना। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा ये, सपोज दैट ये किया मैंने, क्लियर, और मैंने ये किया। बताओ ये किसका एग्जांपल है? बोलो मेटामेरिज्म का भी है, पोजीशन का भी है। अगर बहुत हो तो बहुत कर दूंगा, लेकिन बहुत नहीं हो, एक प्रायोरिटी देनी हो तो मेटामेरिज्म। तो मैंने कहा यहां पर क्या लिख रहा हूं? बोलो मेटा, चलो वो तो अपन क्वेश्चन में करेंगे, पहले बताओ मेटामेरिज्म पढ़ा रहा हूं, समझ में आया? बोलो अच्छा। बताओ किसका एग्जाम्पल है? ये आइडेंटिकल है, मेटामेरिज्म है? मैंने कहा ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, दो टर्मिनल एंड है। इसमें जो आपका सीओ ग्रुप है उधर 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन है, इधर इसके साथ 1 कार्बन है, इधर 2 है। बताओ अलग अलग हुए कि नहीं हुए? बोलो। और ये किसका एग्जाम्पल होगा? मेटामेरिज्म का। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो। पहले बताओ ये आपको एक जैसे लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? अलग अलग लग रहे हैं ना। आज इसका नाम लिखूंगा तो बोलो मैथिल और प्रोपेनोएट लिखूंगा। आज इसका नाम लिखूंगा तो एथिल एथेनोएट लिखूंगा। समझ में आई नहीं आई? बोलो। एक और राज की बात बताता हूं, अगर आपको किसी के आइडेंटिकल है एक आइसोमर्स है, उनका आईपीएसी नाम लिख लो। अगर आईपीएसी नाम सेम मिल गया तो वो आइडेंटिकल है, आईपीएसी नाम अलग मिल गया तो वो आइसोमर्स है। क्या बोल रहा हूं? समझ में आया? क्योंकि दो आइसोमर्स का आईपीएसी नाम कभी भी समान नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आए? क्या बताया मैंने? समझ में आया? बोलो। चाहे किसी का भी देख लो, बोले चाहे चेन का, पोजीशन का, रिंग चेन का। आपसे मेरे को अभी मैंने बोलो फंक्शनल पढ़ाया, किसी भी दो आइसोमर्स का आईपीएसी नेम सेम नहीं हो सकता, और अगर सेम हो गया तो वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब समझते? बोलो एक समान होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होंगे? एक समान। जैसे मैं फोर्थ एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? ये तो है मेटामेरिज्म का, और ये है आइडेंटिकल। और समझे? बोलो क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या है, इधर भी कार्बोनिल, इधर भी कार्बोनिल, इधर 3, इधर 1, इधर 1, इधर 3, बात तो एक ही हुई ना। और समझे?
लेकिन ये क्या है, मेटामेरिज्म है। इधर 3, इधर 1, इधर 2, इधर 2। और समझे समझे बोलो। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बोलो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक समान। और समझे समझे बोलो। और चेक करने का तरीका, इसका भी और इसका भी आईपीसी नेम सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एथेनोइक और ब्यूटेनोइक से बना है। ये भी बोलो एथेनोइक और ब्यूटेनोइक से बना है। बोलो एथेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इनके अलग अलग आएंगे नहीं आएंगे फंक्शन आईपीसी नाम। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात। मैंने अभी एक वर्ड लिया आइडेंटिकल, क्यों वर्ड यूज किया समझ में आया बोलो। अगर आपको देर पूछे आइडेंटिकल कौन है, तो आइडेंटिकल मतलब समझ में आया बोलो, जिसका आईपीसी नेम सेम होगा। क्लियर। तो बताओ, ये मेरी बात समझ में आई बोलो। अरे हाँ या ना। मेटामेरिज्म समझ में आया। यहाँ पर बड़ा सा स्पेशल नोट क्या लिखेंगे कि बोलो सभी मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यवर्ता। क्लियर। ओके, जमाना इसका नहीं है, आजकल ऐसा लिखा आता है मेटामेरिज्म। और समझे समझे बोलो। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा सभी मेटामेरिज्म, बोलो मैंने कहा आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब समझ गए, समवय। ठीक है। बोलो पोजीशन, पोजीशन। ठीक है। बोलो आइसोमेरिज्म। बोलो स्थिति, स्थिति, स्थिति समावयता। ठीक है। बोलो के भी एग्जाम्पल होते हैं, होते हैं, परंतु प्रायोरिटी वरीयता, बोलो वरीयता प्रायोरिटी किसको देते हैं, बोलो मेटा, मेटामेरिज्म। ठीक है, को देते हैं। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, एक क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन अलग अलग लिखूंगा, ध्यान से समझो। सपोज दैट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपका आ गया ये। ठीक है। और एक आ गया आपका ये। ठीक है। और आपको पूछा ये निम्न में से किस, बोलो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। पहला ऑप्शन आ गया आपको, एक है पोजीशन। ठीक है। एक है मेटामेरिज्म। ठीक है। एक है चेन, और एक है ए एंड बी बोथ। एक तो ये ऑप्शन है। सपोज दैट यही क्वेश्चन है, बट ऑप्शन ऐसे नहीं है। ऑप्शन क्या है, ए पोजीशन। ठीक है। बोलो बी मेटामेरिज्म। ठीक है। सी चेन, और डी फंक्शनल। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको टिक करने की सोच और इसमें अलग होगी। इसमें तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। बी क्यों होगा, क्योंकि बिल्कुल पोजीशन का भी एग्जांपल है, मेटामेरिज्म का भी एग्जांपल है। बट इसमें जब आपका टिक करना होगा तो किसको टिक करोगे, मेटामेरिज्म को। क्योंकि माना पोजीशन और मेटा का है, लेकिन मेटा में प्रायोरिटी देंगे। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो। क्योंकि हर मेटामेरिज्म पोजीशन होता है, हर पोजीशन मेटामेरिज्म नहीं होता है। तो इसमें आपको ये देना है, और इसमें बहुत हो तो बहुत तो होगा ही होगा। ये लाइन क्या लिखी मैंने, समझ में आए बोलो। सभी मेटामेरिज्म, पोजीशन, आइसोमेरिज्म के भी एग्जांपल होते हैं, बट प्रायोरिटी वरीयता किसको देते हैं, मेटामेरिज्म को देते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए। बोलो अक्सर हम क्या करते हैं, पोजीशन करके आ जाता है। बोलो बात समझ में, हाँ बहुत होगा तब तो होगा ही होगा, बोलो बात समझ में। लेकिन हर मेटामेरिज्म वाला पोजीशन का एग्जांपल होता है, हर पोजीशन वाला मेटामेरिज्म का एग्जांपल नहीं होता है। इसलिए मेटामेरिज्म है तो प्रायोरिटी किसको देनी है, मेटामेरिज्म को। और साथ में पोजीशन और बहुत दे रखा हो तो सोने पे सुहागा। और बोलो वो तो और मोर करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आए। पहले बताओ आपको मेटामेरिज्म समझ में आया। अच्छा, इजीली पहचान सकते हो, क्यों पहचान सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बोलो ये, इनके अलावा और कोई मेटामेरिज्म में शो करेगा क्या, नहीं। क्योंकि पहचान क्या है, ऐसे जिनके कितने टर्मिनल एंड हो, दो हो, और दोनों के दोनों तरफ क्या होगा, संरचना अलग होगी। क्लियर, नोट करोगे।
ओके, दो टर्मिनल एंड वाले फंक्शनल ग्रुप ये दर्शाते हैं तथा दोनों में टर्मिनल एंड के दोनों ओर कार्बन की संख्या अलग अलग होने के कारण स्ट्रक्चर बोलो संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, ओके, ये लाइन लिखी मैंने समझ में। मेन चीज है कि समझ में आ गया तो इन लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके मन में बैठ गया कि मेटाबॉलिज्म कैसे पहचानते हैं। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। यही वो फंक्शनल ग्रुप है जिनके दो दो सिरे हैं, दो दो टर्मिनल एंड है। मेरी बात समझ में आई बोलो। आज कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका तो ये सिरा पैक हो जाता है, और दो सिरे ने एक सिरा, समझते नहीं समझते बोलो। आज एल्कोहल है, ये सिरा तो पैक हो जाता है ऐसे। और समझे समझे बोलो। कोई कहे मुझे दो सिरे वाली फीलिंग्स नहीं आई, समझ में आ गया बोलो। ओके, एग्जाम्पल समझ में आए बोलो आपको। ठीक है, हो गया ये नोट बोलो। क्या ये आइडेंटिकल है क्या? नहीं, क्योंकि आईपीसी नाम अलग है। क्लियर। इसका नाम भी लिखूंगा, मैंने कहा एथेनोइक
ब्यूटेनोइक एन हाइड्राइड, क्लियर। एथेनोइक 2 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटेनोइक एन हाइड्राइड, ठीक है। और इसका भी नाम सेम होगा, बोलो, ठीक है। तो आइडेंटिकल हो गए, एक समान हो गए, ठीक है। और जो आइडेंटिकल है वो कभी आइसोमर्स हो नहीं सकते, ठीक है। ये लाइन समझ में आई, बोलो। सभी मेटामेरिज्म वाले आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं, बट प्रायोरिटी हमेशा वरीयता किसको दी जाती है? मेटामेरिज्म। आई बात समझ, बोलो। हो गया नोट? और ये क्वेश्चन क्यों कराया, समझ में आया? ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाए कि मुझे कब क्या टिक करना है। ओके, बैक करूं? ओके, किया नोट, बोलो। ये तो समझ गए ना ऑप्शन तो? स्थिति, मध्यवयता, श्रृंखला, क्रियात्मक, ऐसे, ठीक है। स्थिति, मध्यवयता, श्रृंखला, ओके। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि अगर बहुत हो
तो वो ही करेंगे। और अगर आपसे, अच्छा एक और ऑप्शन दे देता हूं, सपोज दैट, इधर ध्यान दो, पहला है पोजीशन, ठीक है, दूसरा है चेन, तीसरा है फंक्शनल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या टिक करोगे? है, और पोजीशन ही करेंगे ना, ऐसे थोड़ी मेटा है ही नहीं मैं क्या करूं, और बोलो बात समझ में आए, ये पोजीशन ही होगा वो सब। और पोजीशन और मेटा दोनों हो तो मेटा, और बहुत हो तो बहुत। ये 3 क्वेश्चन है, एक नहीं है, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। किया नोट? बोलो। ये क्वेश्चन ऑप्शन समझ में आए? बोलो। ठीक है। अब देखो अपन ने स्ट्रक्चरल में कितने पढ़ ली? 5। पहला पढ़ा चेन आइसोमेर, दूसरा पोजीशन, तीसरा रिंग चेन, चौथा फंक्शनल, पांचवा मेटामेरिज्म, और एक है टोटोमेरिज्म, चला हुआ था। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो चला हुआ है, इन पांचों से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं समझ में? मतलब वो तो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जामिनर को कभी स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन बनाना है तो फर्स्ट चॉइस ही चला हुआ से होती है, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो सब सीधी सादी थी, किसी को भी ध्यान में रहता है, बोलो इजीली पहचान जाते हैं, बट जो चला रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको कि किस किस तरह से पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।